क्लास 12 के सारे बच्चे, पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने आपको 4 या 5 कंडीशन समझाई थी। अब मैं इसे कंटिन्यू समझाने जा रहा हूँ। ठीक है कि जब नया पार्टनर आता है तो उसे उसका पार्ट, उसका हिस्सा, उसका शेयरिंग प्रॉफिट देना पड़ता है। तो उसे देने की वजह से पुरानों के हिस्से, पुरानों के पार्ट बदल जाते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो नया अनुपात आएगा, न्यू रेशो आएगा, वो कैसे आएगा आपको समझाता हूं मैं। आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अमित और सुमित एक फर्म में साझेदार है। अमित एंड सुमित आर पार्टनर इन अ फर्म। दो पार्टनर हैं, अमित एंड सुमित। उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है 3:2 है और ये उनका पुराना अनुपात है, ये उनका ओल्ड रेशो है। ठीक है, आगे बोला है कि वह नमित को 1/5 भाग का साझेदार बनाते हैं। दे एडमिटेड नमित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। मतलब नमित नाम का एक पार्टनर आता है और 1/5 शेयर मांगता है, 1/5 हिस्सा मांगता है। तो अमित और सुमित का जो पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो है, 3/5 और 2/5 है। और नमित को कितना हिस्सा देना है? नमित को हिस्सा देना है 1/5। यानी अमित और सुमित दो साझेदार है, दो पार्टनर है। उनका जो पुराना अनुपात है, पुराना रेशो है, वो 3:2 है। 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। नमित नया पार्टनर आता है, नमित न्यू पार्टनर है और वो मांगता है 1/5। अब नमित के आने से जो नया अनुपात होगा, नया रेशो होगा, वो 3 लोगों का होगा, 3 पर्सन्स का होगा। ठीक है, और ये जो पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो है, इसमें चेंजेस आएगा क्योंकि नया पार्टनर आकर अपना हिस्सा मांगेगा, अपना शेयर मांगेगा। उसे पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर उसको हिस्सा देंगे, शेयर देंगे। तो पुरानों के हिस्से, पुरानों के पार्ट वही रहेंगे कि बदल जाएंगे? बदल जाएंगे। आपको नया अनुपात निकालना है, न्यू रेशो निकालना है। और कंडीशन है कि नमित अपना लाभांश अमित से प्राप्त करता है। नमित गेट्स हिज शेयरिंग प्रॉफिट फ्रॉम अमित। मतलब यह है कि जो नमित है उसे 1/5 देना है। ठीक है, नमित नया साझेदार है, न्यू पार्टनर है, उसे 1/5 देना है, 1/5 देना है। और वो अमित से प्राप्त करता है, गेट्स फ्रॉम अमित। इसका मतलब ये हिस्सा, ये पार्ट जो नमित मांग रहा है वो अमित से लेता है। इसका मतलब इतना हिस्सा, इतना पार्ट उसे अमित देगा। तो ये हिस्सा, ये पार्ट अमित में से माइनस हो जाएगा क्योंकि अमित ने अपने हिस्से में से, अपने पार्ट में से निकालकर ये नमित को दिया है। तो अमित का हिस्सा, अमित का शेयर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लोगे तो 5 आएगा। 5 के टेबल में 5 वन टाइम आएगा, 1 का 3 से करेंगे तो 3। 5 के टेबल में 5 वन टाइम आएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1। इस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और नमित को 1/5 चाहिए तो नमित को 1/5 मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5, 1/5। तो तीनों नीचे के सेम नंबर होने चाहिए, तब आपका नया अनुपात, नया रेशो आ गया 2:1। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसी में कुछ चेंजेस कर देता हूं। ठीक है, चेंजेस ये है, वैसे उसने चेंजेस करने का नहीं बोला लेकिन हम चेंजेस करते हैं। और चेंजेस ये है कि अमित और सुमित दो पार्टनर है, दो साझेदार है, 3/2, 3:2, 3:2 मींस 3/5 और 2/5। ठीक है, नमित नया पार्टनर आया, 1/5, 1/5 शेयर मांग रहा है। और इस बार नमित अपना भाग, अपना शेयर सुमित से मांगता है। नमित गेट्स हिज शेयरिंग प्रॉफिट फ्रॉम सुमित, यानी इसने अपना हिस्सा, इसने अपना पार्ट सुमित से मांगा। तो अब इसे जो 1/5 मिलेगा वो सुमित में से मिलेगा, यानी इसे सुमित में से माइनस करेंगे। सुमित ने अपने हिस्से में से, अपने पार्ट में से नमित को 1/5 दे दिया। तो इसका अमित पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अमित का हिस्सा, अमित का पार्ट जैसा था वैसे ही रहेगा। इसका हिस्सा, इसका पार्ट कम हो जाएगा तो यहाँ 5 आएगा एलसीएम। और इसको माइनस कर दे, 2 - 1। और इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको 1/5 चाहिए था, 1/5 हम उससे दे रहे। तो ये हो जाएगा 3/5, 1/5, 1/5।
तो आपका नया रेशो आएगा 3:1:1। ओके, ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन भी समझा देता हूं। थर्ड कंडीशन ये है कि अमित और सुमित दो साझेदार है। अमित एंड सुमित आर टू पार्टनर्स, ठीक है। उनका जो पुराना अनुपात है, ओल्डर रेशो है 3:2 है, मींस 3/5 एंड 2/5। नमित नया साझेदार है, नमित न्यू पार्टनर है और वो 1/5 1/5 मांग रहा है, ठीक है। अब किससे मांग रहा है? मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको एक नई मेथड दे देता हूं। नमित गेट्स हिज शेयर इन प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम अमित एंड सुमित। नमित अपना हिस्सा अमित और सुमित से बराबर प्राप्त करता है, आधा आधा लेता है, हाफ फ्रॉम अमित एंड हाफ फ्रॉम सुमित। यानी नमित बोलता है कि भाई मुझे 1/5 चाहिए, लेकिन इन दोनों से बराबर बराबर, इक्वली फ्रॉम अमित एंड सुमित, मतलब आधा इससे चाहिए और आधा इससे चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये नमित का हिस्सा है, नमित का शेयर है 1/5, इसे आधा इससे चाहिए और आधा इससे चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका आधा कर देंगे, इसका हाफ करेंगे, और किसी भी चीज का आधा करने के लिए उसका 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका हाफ हो जाएगा 1/10, यानी 1/10 1/10 इसका आधा है, 1/10 1/10 इसका आधा, इसका हाफ है। और ये वाला आधा इसमें से माइनस करेंगे और ये वाला आधा इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि आधा हिस्सा उसे अमित ने दिया और आधा शेयर, आधा पार्ट उसे सुमित ने दिया है। और नमित को चाहिए था 1/5, नमित को तो 1/5 मिल ही जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा 10। 5 के टेबल में 10 2 टाइम आता है, 2 3 6। 10 के टेबल में 10 1 टाइम आता है, 1 1 1। यहाँ भी एलसीएम 10 आएगा। 5 के टेबल में 10 2 टाइम आता है, 2 2 4। 10 के टेबल में 10 1 टाइम आता है, 1 1 1। और तीनों के, इसे 1/5 चाहिए, इसे 1/5 मिला, लेकिन सबके अपॉन में 10 आ रहा है, तो इसके अपॉन में 10 लाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो ऊपर की तरफ भी करना पड़ेगा और नीचे की तरफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 में से बन गया 5/10, 4 में से बन गया 3/10 और 2 1 2/10। ये जो 2/10 है ये एक्चुअल में 1/5 ही है, इसे आप कैंसिल करके देख लेना। तो नया रेशियो आएगा 5 3 2। ये आपकी 3 कंडीशंस हो गई, ठीक है। और अब फोर्थ कंडीशन, एक्चुअल में आपको जो फोर्थ कंडीशन में सिखा रहा हूं, ठीक है, वो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। नाम बदल जाएंगे, शायद नाम कुछ इस प्रकार से है। ए और बी दो पार्टनर है, उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है 3:2 है। उन्होंने सी को नया साझेदार बनाया, सी को नया पार्टनर बनाया और सी मांग रहा है 1/5। ऐसी कंडीशन में उसने बोला कि आप नया अनुपात निकालो, न्यू रेशो निकालो। तो भैया अब पहले ये देखिए कि ए का पुराना, ए का ओल्ड 3/5 है जो बदलने वाला है क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। बी का पुराना, बी का ओल्ड 2/5 है 2/5, ये भी बदलेगा क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। और सी जो आ रहा है वो मांग रहा है 1/5। अब क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बताया गया कि सी अपना हिस्सा, सी अपना पार्ट किससे मांग रहा है। ए से मांग रहा है, नहीं बोला। बी से मांग रहा है, नहीं बोला। दोनों से आधा आधा इक्वल इक्वल मांग रहा है, ये भी नहीं बोला। तो इसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम लोग फर्म का पूरा हिस्सा, फर्म का पूरा पार्ट 1 मानेंगे। टोटल पार्ट, भाई किसी भी चीज का पूरा हिस्सा 1 होता है। अगर आप किसी भी चीज को देखा जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लड्डू है, तो लड्डू का एक पूरा पार्ट, पूरा हिस्सा आपके पास है, बाद में उसके अलग अलग हिस्से होते हैं, ठीक है। एक एप्पल है, एक सेब है, वो भी पहले आपके पास 1 होगा, 1 होगा, उसके बाद ही उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कोई किसी भी चीज का पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट पहले 1 होता है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ क्लियर नहीं है
कि C 1/5 किससे मांग रहा है। ऐसी कंडीशन में हम पूरा भाग पूरा पार्ट 1/1 मान लेंगे। मान क्या लेंगे, पूरा भाग पूरा पार्ट 1 ही होता है, और उसमें से माइनस कर देंगे नए पार्टनर का हिस्सा, यानी पूरे हिस्से में से, पूरे पार्ट में से फर्म का पूरा हिस्सा, फर्म का पूरा पार्ट 1 होता है, और उसमें से सबसे पहले नए पार्टनर को उसका हिस्सा दे दो, उसका शेयर दे दो। कितना मांग रहा है वो, 1/5। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा। 1 के टेबल में 5 टाइम आता है, 5 1 × 5, और 5 के टेबल में 5 1 टाइम आता है, 1 1 × 1, तो बचेगा 4/5। ये शेष भाग है, ये रिमेनिंग पार्ट। मतलब यहां हमने फर्म के पूरे हिस्से को, फर्म के टोटल पार्ट को 1/1 माना, वो होता ही है 1/1, और उसमें से नए पार्टनर को उसका 1/5 दे दिया। जा भाई, तेरा हिस्सा तुझे दिया। ठीक है, यानी सी को 1/5 मिल गया। अब बचा वाला जो हिस्सा है वो हम बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर में, क्योंकि नए पार्टनर को उसका हिस्सा मिल गया है। तो इसे उठाकर इसमें भी मल्टीप्लाई कर दे और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 4 3 12 अपॉन 25, 25, 4 2 8 अपॉन 25 अपॉन 25, और इसे चाहिए 1/5, तो इसे तो 1/5 मिला है, लेकिन अपॉन में सबके 25 है। अब नया रेशो, नया अनुपात 3 लोगों का आना चाहिए, तो इसके बारे में 25 लाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर दे, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 5 5 से 25, 5/25। ये 5/25 है, एक्चुअल में ये 1/5 ही है। इसे काट के देखना, कैंसिल करके देखना, वही आएगा। तो आपका नया रेशो, नया अनुपात आएगा 12:8:5। ओके, तो ये 4 कंडीशंस मैंने आपको सिखाई। जब नया पार्टनर किसी एक से हिस्सा लेता है तो उसमें से माइनस करेंगे, दूसरे से लेता है तो उसमें से माइनस करेंगे, दोनों से आधा आधा हाफ हाफ लेता है तो पहले उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करके उसका आधा करेंगे, और वो आधा पहले में से भी माइनस करेंगे और दूसरे में से भी माइनस करेंगे। और किसी से नहीं मांगता है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, तो फर्म का पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट 1/1 लेकर उसमें से नए पार्टनर को उसका हिस्सा पार्ट दे देंगे, और जो बचेगा उसे पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन नया अनुपात, न्यू रेशो 3 लोगों का आना चाहिए। ओके, चलिए मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन और समझाता हूं। मैंने एक ही क्वेश्चन में 4-5 कंडीशन समझा दी। अब हम सिस्टमेटिक तरीके से इसे करते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 5 जो है, P एंड Q आर 2 पार्टनर, P और Q 2 साझेदार हैं। ओके, उनका जो पुराना अनुपात है, ओल्ड रेशो है, वो 5:3 है, 5:3, यानी 5/8 और 3/8। ध्यान रखना, ये बदलेगा, ये चेंज होगा क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। R नाम का एक नया साझेदार आ गया, R एक नया पार्टनर आ गया, और R मांग रहा है 1/5। ठीक है, ओके। और जो नया पार्टनर आया R, उसने 1/5 मांगा, 1/5 मांगा, बट किससे मांगा नहीं पता। बोलने का मतलब ये है कि R को 1/5 कौन देगा, नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, अगर इसे 1/5 इसने दिया तो इसमें से माइनस करोगे, इसे 1/5 इसने दिया तो इसमें से माइनस करोगे, इसे 1/5 दोनों ने आधा आधा दिया तो पहले इसका आधा करेंगे, हाफ, और आधा इसमें से माइनस करेंगे और इसमें से। बट इसे 1/5 कौन दे रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप पूरा भाग, टोटल पार्ट 1/1 लेंगे, और वैसे भी फर्म का पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट 1/1 ही होता है, और उसमें से नए पार्टनर को, मतलब R को 1/5 दे देंगे, और इन दोनों को माइनस किया तो 5 एलसीएम आएगा। 1 के टेबल में 5 टाइम आता है, 5 1 × 5, 5 के टेबल में 5 1 टाइम आता है, 1 1 × 1, तो ये आ जाएगा 4/5। ये 4/5 पर हक है, अधिकार है पुराने पार्टनर का, क्योंकि नए पार्टनर को हम 1/5 दे चुके हैं। तो इसे उठाकर इन दोनों में बांट देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलने का मतलब 4/5, यहाँ भी 4/5, ठीक है, और ये 1/5 है।
देखिए 5 4 द 20, 5 चौक 20, 8 पंचे 40, 8 5 से 40, 4 3 12, 4 6 12, 8 पंचे 40, 8 5 से 40। अब इसे 1/5 चाहिए था, इसे 1/5 मिला, लेकिन सबके नीचे के नंबर सेम होने चाहिए, रेशो सेम आना चाहिए। तो इसमें भी 40 लाने के लिए, 40 लाने के लिए 8 का गुना 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 एकम 8, 8 पंचे 8, 8 पंचे 40, 8 5 से 40। ठीक है, तो आपका जो नया अनुपात आएगा, नया रेशो आएगा 20, 12 और 8 आएगा, 20, 12 और 8। देखिए आ गया। अब इसे आप लोग और छोटा कर सकते हो, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 के टेबल में आता है। 2 5 ज 10, 2 6 ज 12, 2 4 ज सॉरी 2, आप 2 की बजाय इसे 4 से कैंसिल करें इस तरीके से। वैसे मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, 4 से भी कट कर सकते हो। 4 5 ज 20, 4 3 ज 12, 4 2 ज 8, 5 3 2 आ जाएगा नया रेशो। ठीक है, अब हम इसी प्रकार यहां से एग्जांपल नंबर 3 करके देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, A और B दो साझेदार है, A and B are two partner। उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है 7:5 है, 7:5 मींस 7/12, 7/12 और 5/12, 5/12। ध्यान रहे, ये उनका पुराना अनुपात है, ये उनका ओल्ड रेशो है जो बहुत जल्द बदलने वाला है, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। और नया अनुपात, न्यू रेशो 3 लोगों का होता है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, नया पार्टनर C आया और वो मांग रहा है 1/6 हिस्सा, 1/6 शेयर। बुक ओपन करके रखिए आप लोग, क्योंकि मैं बुक से करवा रहा हूँ। ठीक है, और जो C आया है वो बोलता है कि भाई मुझे इन दोनों से समान अनुपात में लाभांश चाहिए, इन दोनों से इक्वल शेयर प्रॉफिट चाहिए। मतलब मुझे 1/6 चाहिए, 1/6 चाहिए, लेकिन किसी एक से नहीं। अगर उसने इससे मांगा तो इसमें से माइनस करेंगे, उसने इससे मांगा तो इसमें से माइनस करेंगे, किसी से नहीं मांगा तो क्या करेंगे, पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट 1/1 करेंगे, उसमें से इसको 1/6 दे देंगे और बचा हुआ हिस्सा इन दोनों में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर दोनों से आधा आधा मांगता है, इक्वली गेट्स फ्रॉम ए एंड बी, तो पहले हम इसके दो पार्ट्स करेंगे। इस क्वेश्चन में यही हो रहा है। सी समान रूप से अपना लाभांश दोनों से प्राप्त करता है। सी गेट अप हिज शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली फ्रॉम ए एंड बी मतलब ये अपना हिस्सा, अपना पार्ट इससे आधा लेता है और इससे आधा। तो पहले हम इसका हाफ करेंगे। किसी भी चीज का आधा करने के लिए उसका 1/2 करते हैं, तो इसका आधा हो जाएगा 1/12, 1/12 और 1/12, 1/12। ठीक है, अब ये वाला आधा हिस्सा इसमें से माइनस करेंगे और ये वाला आधा हिस्सा इसमें से माइनस करेंगे। तो इसका एलसीएम 12 ही आएगा 12, 7 में से 1 माइनस कर दे। इसका भी एलसीएम 12 आएगा 12, 5 में से 1 माइनस कर दे। और इसे जो चाहिए था 1/6 वो तो उसको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अपॉन में 12 आएगा 12, इसके अपॉन में 12 आएगा 12, तो इसके बारे में भी 12 चाहिए 12, तो आपको 2 का गुना 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप से इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 6/12 आएगा 6/12, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 4/12 आएगा 4/12 और 2 एकम 2, 2 1 जा 2 बटे में आएगा 12 12। तो आपका नया रेशो, नया अनुपात आएगा 6 4 2। ठीक है, इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 1, 3 अनुपात 2 अनुपात 1, ये आपका आंसर आ सकता है। इस टाइप से आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, ओके। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा चलेगा और बहुत से बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं। यानी अकाउंटेंसी में क्लास 12 में अगर बच्चे पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले उनके माइंड में एक ही बात आती है कि भाई चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश का क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, बहुत टफ होता है। ठीक है,
तो यहां से आप लोग एक बात ध्यान से सुने, इस प्रॉब्लम को हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। चैप्टर जितना भी लंबा जाए कोई डाउट नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लंबा चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूं। हम थोड़ा आगे पीछे करेंगे लेकिन एक सिस्टम बना के चलेंगे। दिलीप और केशव एक फर्म में साझेदार है। दिलीप एंड केशव आर पार्टनर इन अ फर्म। उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है वो 3:2 है, 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5। और ये बदलेगा, ये चेंज होगा, नया अनुपात न्यू रेशो 3 लोगों का आएगा क्योंकि नया पार्टनर अभी आ रहा है। उन्होंने मोहन को नया साझेदार बनाया, दे एडमिटेड मोहन इन अ फर्म। और मोहन नया पार्टनर बनकर 1/4 1/5 शेयर मांग रहा है, 1/4 शेयर मांग रहा है। ठीक है, ये कंडीशन इस सवाल में, इस क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशन दी है। फर्स्ट कंडीशन में बोला है मोहन ने अपना पूरा भाग केशव से लिया। मोहन गेट हिज टोटल शेयर फ्रॉम केशव, मतलब मोहन को जो 1/4 चाहिए वो केशव से चाहिए। यानी मोहन बोलता है कि मुझे जो 1/4 चाहिए 1/4 वो मुझे केशव देगा। इसका मतलब मोहन को 1/4 केशव दे रहा है तो केशव में से 1/4 माइनस हो जाएगा। मोहन को कितना मिलना चाहिए? 1/4, वो तो उसे मिल रहा है। कौन दे रहा है? केशव। तो केशव अपने हिस्से में से, अपने पार्ट में से 1/4 1/4 निकालकर मोहन को दे देगा। तो अब यहाँ एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 20 आएगा 20। 5 के टेबल में 20 4 टाइम आता है, 4 2 8, और 8 के टेबल में 25 टाइम आता है, 5 1 5। अब अनुपात रेशो बराबर होना चाहिए, इक्वल। तो इसके बारे में 20 आया है तो इन दोनों के बारे में भी 20 लाने के लिए यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 5 का। तो 4 की 12, 4 3 12, 5 4 20, 5 4 20। 8 में से 5 किया 3/20 और 5 1 5, 5 1 5 बटे 4 5 20, 4 5 20। तो आपका नया अनुपात न्यू रेशो आएगा। ठीक है, ये आ गया 12:3:5। आगे उसने कुछ ऐसा दिया है, इसको कैंसिल करके दिया है, 4 से कैंसिल किया है, 4 3 12, 4 5 20, इसको 3/20 रहने दिया है और इसे कैंसिल किया है, 5 1 5, 5 4 20। तो पीछे जो आंसर दिया है इस टाइप से दिया है 3/5, 3/20 और 1/4, लेकिन हमारा ये आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में बोला गया है मोहन अपने लाभ का भाग दिलीप और केशव दोनों से बराबर अनुपात में लेता है। मोहन गेट हिज शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम दिलीप एंड केशव। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है कि जो मोहन है, ये जो मोहन है नया पार्टनर, वो 1/4 मांग रहा है 1/4, और उसे 1/4 1/4 इन दोनों से बराबर चाहिए, इक्वली फ्रॉम, यानी आधा इससे चाहिए और आधा इससे। तो पहले तो आप इसका आधा कर दें क्योंकि ये पूरा हिस्सा है, होल पार्ट, और इसका आधा इसमें से माइनस करना है और आधा इसमें से। तो किसी भी चीज का हाफ करने के लिए आप उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1 1 1, 4 2 8, यानी इसका आधा 1/8 और दूसरा आधा पार्ट 1/8 आएगा। तो 1/8 1/8 इसमें से माइनस कर दे और 1/8 1/8 इसमें से माइनस कर दे। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 40 आएगा 40। 5 के टेबल में 40 जो है 8 बार आता है 8 टाइम, 8 3 24, और 8 के टेबल में 45 टाइम आता है, 5 1 5, 8 5 40। 5 के टेबल में 40 8 टाइम आता है, 8 2 16, और 8 के टेबल में 45 टाइम आता है, 5 1 5, और इसे मिलना चाहिए 1/4, तो उसे मिल ही रहा है। अब इसके बारे में 40 आया, इसके बारे में 40 आया, तो इसके बारे में 40 लाने के लिए 10 से गुना 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 19/40, 19/40, इसमें से माइनस करें 11/40, 11/40, और 10 एकम 10, 10/40, 10/40, 19/40। ठीक है, 11/40 और 1/40। ठीक है।
इस टाइप से आपका आंसर आएगा। ओके।